कक्षा 7 के बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती 2 में हम लोग करेंगे आज इसकी 8वीं पाठ के प्रश्नों को। इकाई 8 जीवों में श्वसन। अब करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कॉकरोच में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा। कॉकरोच में और इस तरह के सभी कीटों में श्वसन होता है श्वास रंध्रों द्वारा। ख है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? पसलियां, फेफड़े, डायाफ्राम, नासाद्वार। पसलियों की भूमिका नहीं होती, बाकी सबकी होती है। अगला है, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में और फेफड़े में। तो ये सी जैसी संरचना जो होती है छल्ले की, श्वास नली में होती है। अगले प्रश्न में यानी 2 नंबर में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नासिका की गुहा को क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां। तो यहाँ पे हम श्लेष्म लिखेंगे। व्यायाम करते समय श्वसन दर क्या होगी? तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बढ़ जाती है। कॉकरोच श्वास रंध्रों द्वारा श्वसन करता है, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा भी है, और श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरे प्रश्न में हमें सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगा देना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, नहीं, उल्टा है, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे क्योंकि श्वसन दर तेज होती है। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, ये सही है। मेढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं, ये भी सही है। और उच्च श्वसन को निःश्वसन भी कहते हैं, हाँ ये भी सही है। पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ये भी सही है। 4 नंबर प्रश्न में हमें स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कर देना है। तो अंतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और श्वासोच्छ्वास अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों को मिला के कहलाता है। तो इससे हम इसको टिक करेंगे। निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और वक्ष गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े। अब प्रश्न 5, 6 और 7 हमें कॉपी पर करना है। प्रश्न 5 का है, श्वसन किसे कहते हैं? अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है, जिसके पश्चात ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और यह पूरी क्रिया जो है इसी को ही श्वसन कहते हैं। इसी का खा पार्ट है, श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? तो वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं तथा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। अब अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से कहलाती है श्वासोच्छ्वास। 5 का ग पार्ट है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम कॉपी में 2 भाग कर लेंगे, एक तरफ लिखेंगे श्वासोच्छ्वास और दूसरी तरफ हम लिखेंगे श्वसन। अब इनका अंतर देखिए। पहला है, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। इधर श्वसन यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 2 है, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं। इधर श्वसन जो है यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तीसरा अंतर यह है कि श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च होती है जबकि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। घा पार्ट है, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। हम कॉपी के बाएं पेज पर या सादे पेज पर ये श्वसन अंग का पूरा चित्र बना लेंगे, यानी ये पूरा श्वसन तंत्र है। अब यहाँ पर देखिए, नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी और ये श्वास नली, फिर यहाँ से श्वसनिया, पसलियां और डायाफ्राम, फेफड़े, ये सब कुछ हमें नामांकित कर देना है। इसके बाद इन अंगों के बारे में हमें लिखना है। तो मानव के श्वसन में निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं। पहला है नासाद्वार। हमारी नाक के अग्र भाग में जो 2 छिद्र होते हैं उन्हें नासाद्वार कहते हैं। अब फिर है नासागुहा।
नाक के अंदर की गुहा को नासा गुहा कहते हैं। इसकी दीवार पर छोटे महीन बाल और श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। अगला है ग्रसनी। नासा गुहा पीछे की ओर एक नली में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। और फिर है श्वास नली। श्वास नली की बनावट नलिका जैसी होती है जो दो भागों में बट जाती है जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। और प्रत्येक श्वास नली यानी ये श्वसनिया जो है ये अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती हैं। उसके बाद आएंगे फेफड़े। अब फेफड़े जो हैं ये वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक फेफड़ा होता है। फेफड़ों की बनावट शंकु जैसी होती है। श्वसनिया इन्हीं फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायुकूपिकाओं में खुलती हैं। 6 नंबर है रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और वृक्षों में होती रहती है। दिन में वृक्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, परंतु रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया न होने के कारण वृक्षों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए वृक्षों के नीचे रात में बिल्कुल नहीं सोना। 7वां प्रश्न है मछली किस प्रकार श्वसन करती है, सचित्र वर्णन कीजिए। कॉपी के प्लेन पेपर पर हमें ये मछली का श्वसन अंग बनाते हुए यानी क्लोम को बनाते हुए ये चित्र दिखा देना है। फिर दाहिनी तरफ जो लाइनदार पेपर है उस पर लिख देना है इसके बारे में। मछली में श्वसन के लिए क्लोम या गलफड़े होते हैं। ऑक्सीजन युक्त जल जब क्लोम में से गुजरता है तो क्लोम ऑक्सीजन को अवशोषित करके जल बाहर निकाल देते हैं और यही प्रक्रिया लगातार मछली करती रहती है।